दो तरह के डैम्पर हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, जो कि मैंने आपको ये दिखाया था। और दूसरा डैम्पर इनका सवाल है कि जनाब ये डिफ्यूजर के बैक साइड पे इस तरह का डैम्पर होता है, ठीक है जी। तो इनका सवाल है क्या कोई एक को हम उम्मीद कर सकते हैं ताकि कॉस्ट कटिंग हो जाए। कोशिश ये करें कि जो ब्रांच निकली है वो हाफ हाफ डिवाइड हो। अब देखें ये कमरा है, इस कमरे में हमें ये पता है कि इसमें ना दो बेड लगे हैं, दो पेशेंट बेड। अब ये दो पेशेंट बेड जो हैं इनमें दरमियान में कर्टन पार्टीशन हो सकती है, कर्टन पार्टीशन हो सकती है। अगर उन्होंने कर्टन पार्टीशन कर दी तो अगेन कर्टन जो है उसका लेवल क्या है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर वो ऊपर तक है तो फिर तो अगर हमने सेंटर में डिफ्यूजर लगा दिया या एक साइड में डिफ्यूजर लगा दिया तो दूसरी साइड में हवा नहीं जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम इसमें दो डिफ्यूजर लगा दें। तो हम ये वाला लेना चाह रहे हैं, फोर में, ये वाला कि चारों तरफ एक जैसी हवा मिले। तो ये 4SQ उसका कोड है, क्या कोड है? 4SQ। 4SQ क्या है यहाँ पर इसने बता दिया, 4SQ 4 बेस। ये है नेट वेलोसिटी, क्या नेट वेलोसिटी, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा शोर होगा। क्या है होगा, आवाज जितनी ज्यादा होगी शोर उतना ज्यादा होगा। जी जी सर, एक मेरा क्वेश्चन था। जैसे अभी आपने इसकी जो एग्जांपल दी थी ना कि हमने वीसीडी लगाना है या डैम्पर लगाना है, जैसे आपने ये एक लंबी डक थी ना, आपने तो उसमें खाली नेक नहीं निकाली हुई थी ना, 4-5 नेक निकाली हुई थी। एक तो एक इस तरह की हमारे पास डिजाइन होता है कभी कभी कि उसमें नेक में वीसीडी दिए हुए होते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर हम वीसीडी के बजाय सिर्फ आगे ग्रिल में डैम्प यानी कि आगे रजिस्टर लगा दें डैम्पर वाला, तो हमारा यानी कि हम उससे खाली हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा मेरा ये था कि हम इस तरह कभी करते हैं कि जैसे एक यूनिट है, उसकी आगे हम ब्रांच के साथ वीसीडी देते हैं, ब्रांच वीसीडी देते हैं, आगे हम उसके फिर लगा रहे हैं आउटलेट पे डिफ्यूजर लगा रहे हैं विद डैम्पर। तो अगर वहां पे हम ब्रांच वीसीडी के बजाय सिर्फ हम जो डैम्पर के सॉरी जो डिफ्यूजर के डैम्पर है उससे हम क्या हम कर सकते हैं कंट्रोल, यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की तरह के कोई इस तरह कोई किसी क्लाइंट को हम सोल्यूशन दे रहे हो। ये कुछ केसेस के अंदर कर सकते हैं, कुछ केसेस में आप कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। सर्ट उस क्राइटेरिया को, उस सर्टन जो प्रोजेक्ट है या सिचुएशन है उसको असेस करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि किस केस में आपको जरूरत पड़ेगी, किस में नहीं पड़ेगी। देखें, ये फर्ज करें आपके पास ये चार है ना, एक जी पैट, जी ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आप? जी आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह है कि अगर आप, एक तो पीछे आपको यहाँ ये अब देखना पड़ेगा कि ये जो 1000 CFM आ रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, या ये AHU से आ रहे हैं या किसी ब्रांच से आ रहे हैं। अगर ब्रांच से आ रहे हैं तो यहाँ पर 1000 CFM आपको मतलब इधर भी टेम्पर देना पड़ेगा फिर, जी जी ऐसी है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिस्टम के साथ आप डील कर रहे हैं। अब देखें, फर्ज करें आपके पास एक सिस्टम है इस तरह से कि ये आपके पास डिफ्यूजर है, वैसे हमने इसके ऊपर थोड़ा सा आगे डिस्कस करना था, लेकिन ये है कि ये चूंकि आपका क्वेश्चन आया तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, भी कर लेते हैं इसको डिस्कस। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास बड़ा एक सिस्टमेटिक सा एक है कि इसमें जी हमने यहाँ से राइट साइड से हमारे पास एयर आ रही है और आगे इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। तो अब एक तरीका ये है हमारे पास कि हम हर दो तरह के डैम्पर हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, जो कि मैंने आपको ये दिखाया था। और दूसरा डैम्पर इनका सवाल है कि जनाब ये डिफ्यूजर के बैक साइड पे इस तरह का डैम्पर होता है, ठीक है जी। तो इनका सवाल है क्या कोई एक को हम उम्मीद कर सकते हैं ताकि कॉस्ट कटिंग हो जाए। तो उसमें मैंने इनको बताया कि कुछ केसेस में हम कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं मतलब, तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें बड़ी केयर की जरूरत होती है, बड़ा एक्सपीरियंस बंदा, और फिर बैलेंसिंग टीम को उस तरह से गाइड भी करना पड़ता है कि जनाब वो प्रोजेक्ट की कितना क्रिटिकल है, ठीक है। तो हम उमूमन ऐसा नहीं करते। कॉस्ट कटिंग के और बहुत से तरीके हैं कि ना कि डक्टिंग के अंदर इंटीग्रल कंपोनेंट्स को काट दिया जाए। तो मैंने एक ये है कि कुछ ना कुछ सर से बाहर रखे जाए, एक है कि पूरा उस तरह फिरा दिया ठीक है ना? या ये कि नाखून थोड़े से काटे जाए या नाखून को जड़ से निकाल दिया जाए। तो ये बात है। तो कास्ट कटिंग के और कई तरीके हो सकते हैं, इनमें नहीं करना चाहिए। लेकिन
अगेन वो गुंजाइश निकलती है और उसमें हम देख सकते हैं। अब देखें, इस एरिया में अगर आप यहाँ पर एक वीसीडी लगा देते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्प, तो ये जो ब्रांच है ये दोनों आइडेंटिकल डिफ्यूजर है, एक बार इनमें सेम लेंथ है ये दोनों की। तो यहाँ से जो एयर जाएगी ना, ये इन इसको दोनों इक्वल पाथ ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो वो नेचुरली जो है वो दोनों में बराबर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर बहुत फर्क भी पड़ा तो बड़ा माइन्यूट सा होगा। एक में अगर 260 है तो दूसरे में 240 जा रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है, इसका इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर टेम्पर ना लगाएं और इन दोनों के ऊपर भी टेम्पर ना लगाएं, तो वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो ठीक होगी बात। इस केस में आप आपके लिए ये चीज आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी टेम्पर लगाएंगे। टेम्पर से तो आप लोग वाकिफ है ना, अब तो वाकिफ हो गए हैं, मतलब कि ये सिंपल हम उसका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल में कोई कंपोनेंट जो करंट के पैसेज को कंट्रोल कर, करंट का फ्लो कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? थायरिस्टर। तो ये आप समझ लें कि ये हमारा थायरिस्टर, मतलब उसका दूसरा नाम डैम्पर है, कि हवा की मिकदार को ये कम कर रहा है अपनी जरूरत, हमारी जरूरत के मुताबिक। अच्छा, अब देखें, ये अगेन ये आगे जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, डिजाइन समथिंग है, तो जब एग्जीक्यूट होता है तो फिर उधर और मामला आ जाए। इन दो में देखें आपने ये लगा दिया, तीनों में, और इधर भी आपने लगा दिया, ये आपके पास हो गए 6 डैम्पर। ठीक है, अब इधर आप ये कर सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन आप, दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि आपने ये रूटिंग में भी आ जाती है। तो आप कहते हैं जनाब ये डैम्पर लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डैम्पर, मैं यहाँ पर एक डैम्पर, तो क्या हुआ, ये आगे गया और इधर से ये रेजिस्टेंस सेम है, तो ये पूरे वो चारों के लिए एक टेम्पर काफी है। लेकिन फिर आपको ये बात उस वक्त एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जनाब ठीक है, अब इन चारों में से जितनी भी हवा निकले वो निकले, और ये चारों एक ही कमरे में होने चाहिए। ठीक है ना, ये सारी जो काम हो रहा है, जो ये जो हम इसमें इतनी वो क्रिएटिविटी आपको बता रहे हैं, ये सारे एक ही कमरे में जा रहे हो, ना कि मुख्तलिफ कमरों में। क्योंकि बात का ऐसा होता है कि किसी कमरे की हवा आपको कम ज्यादा करनी पड़ जाती है, एक बात। दूसरा ये है कि आपके पास बात का चॉइस नहीं होती, बड़े प्रोजेक्ट्स में या इवन छोटे में भी ऐसे डिफ्यूजर जहाँ लगे हुए हैं, तो बात का जो उधर ऑक्यूपेंट है वो कहता है कि जनाब मुझे, यार मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आप पीछे मेन डैम्पर बंद करते हैं, तो वो बाकी जगहों की भी डिस्टर्ब होती है। आप क्या करते हैं, आप इसका डिफ्यूजर का डैम्पर बंद करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसका तो मसला हल हो ना, बाकियों ने कभी शोर नहीं मचाया। इसकी हवा तो 300 CFM है, पूरा प्रोजेक्ट है 10,000 CFM का, इसकी 300 की कम करता हूँ तो 100 रह जाएगी इसकी, वो 200 उस 10,000 वालों को चलेगी, बाकियों को उनको पता भी नहीं चलेगा तो इधर कोई इम्पैक्ट आया है, डिपेंडिंग अपॉन कि डक्ट किस तरह से रूट हुई है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, लेकिन प्रॉब्लम बता दी आपको, फिर वो ऑप्शन रह जाएगी, आप नहीं रही आपके पास पाएगी कि आप अगर कुछ डिफ्यूजर में से कुछ बंद करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। अब आप देखें, एक और आपके पास ऑप्शन, एक तरीका ये है, अक्सर जो है ये कॉन्ट्रैक्टर जो डिजाइन करेगा वो ये काम करेगा, अगे इसमें बचत ही बचत है। डक्टिंग ही, अब आप देख रहे हैं कि डक्टिंग किसमें काम लग रही है, डक्टिंग इसमें काम लग रही है, ना कि इस तरह करके भी ब्रांचें निकाल निकाल के आप करें। अच्छा, ये इसमें क्या डिसएडवांटेज होगा, आपको क्या एडवांटेज होगा, देखें, अमूमन ये तरीका ऐसे कर जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको करना पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि कभी ऐसा हो तो 4 डिफ्यूजर से ज़्यादा कोशिश करें ना हो।
4 डिफ्यूजर से ज्यादा ये वाली आपने कोशिश नहीं करनी। कर ले तो फिर कोई बात नहीं, फिर तजुर्बा ही नहीं है आपका। कोई आपको रोकने टोकने वाले तो आप खुद ही है ना। या कोई जो भी आपको रोकने टोकने वाला होगा वही होगा। लेकिन अगर आप साहिब इख्तियार हैं तो फिर आप, ये आपने कर दिया, बाद में मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि जिसने डिजाइन किया वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद वहां जाता ही नहीं। वो, उसको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 साल लग गए बिल्डिंग ऑक्यूपाई होने में, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, प्रोजेक्ट पूरी तरह बना, फिनिशन हुआ, पूरी तरह ऑक्यूपाई होते होते उसको इवन 10 साल लग सकते हैं। मतलब आपको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन का जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना, बंदे को जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, एकदम से इतनी बड़ी बिल्डिंग एकदम से ऑक्यूपाई नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें, ये हमारे पास ट्राइकॉन टावर है, पता नहीं कितने 10-12 साल हो गए इसको देखते हुए। अभी पता चलता है कि फलानी कंपनी का वहां पर दफ्तर बनने जा रहा है, फलाने फ्लोर पे है जी, अब ये है, अब वो हो रहा है। तो पता नहीं वो डिजाइनर मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाता, तो कई प्रोजेक्ट पे जाते नहीं है। तो बहरहाल उसको नहीं उसकी इम्प्लीकेशन का पता चल रहा होता है बाद होता, और वो कई प्रोजेक्ट्स कर चुके होते हैं। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो बड़ा अच्छा, हमें भी नहीं इतना एक्सपोजर था कि साइट पे जाके जो चीज़ें हुई हैं उनको देखना, खुद ही जो डिज़ाइन किए हैं उसकी एग्जीक्यूशन होने में क्या मसले आए, फिर जब ऑपरेट हुई तब क्या मसले आए, बाद में क्या चीज़ें, ये फिर वक्त के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट वाइज आपको किसी में किसी चीज़ का मौका मिल रहा होता है, किसी काम में किसी चीज़ का मौका मिल रहा होता है, किसी में वही चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है, किसी में वही चीज़ गड़बड़ करना शुरू कर देती है, फिर आप तलाश करते हैं कि इसकी वजह क्या थी। तो एक ये तरीका है, मैं बताने लगा हूँ यहाँ, सॉरी। हाँ ये जो है ना, इसमें आप यहाँ पर आप डैम्पर, अब आपके पास है कि पीछे एक डैम्पर लगाएं और आगे कुछ भी ना लगाएं, बस ऐसे नेचुरली चलती है, या इन दोनों जगह पे भी डैम्पर लगा दें। फिर ये है कि इन सब में अगर आपके पास हो गया है तो आप इसके नेक में डैम्पर लगाएं। नेक में डैम्पर लगाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि फॉल सीलिंग हाइट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है ना, ये कहने लगे थे आप। 4 डिफ्यूजर की बात जो है, 4 डिफ्यूजर इसलिए कहा, 5 यूनि का, एक ये भी सवाल है, 6 यूनि का। उसकी वजह ये है कि आप कोशिश ये करें कि जब कोई भी ब्रांच निकले, बुनियादी तौर पे तो ये डिफ्यूजर में से ब्रांच ही निकली है ना, जिसमें निकल के आगे डिफ्यूजर लग गया, उसका ब्रांच का और मेन का जो प्रोपोर्शन है वो 1:4 हो। यानी आपने फर्ज करें 10,000 CFM की आपने डक्टिंग डिजाइन कर, तो आपने ये नहीं करना कि उसमें से 500 की ब्रांच निकाल, उसको साइज ऐसा करें, उसको लेआउट ऐसा डिजाइन करें कि उसमें से 50-50 के प्रोपोर्शन निकलने शुरू हो। ठीक है, उसको आधा आधा करते हुए आगे लेके चले। आप यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, इधर छठा हिस्सा है, छठा हिस्सा चौथा हिस्सा नहीं है, ये फिर भी ठीक है निस्बतन इसके, कि इस ब्रांच में से छठा हिस्सा निकला पहला, बल्कि छठा भी नहीं निकला, एक ही वक्त में दो निकले हैं, तो ये ठीक है। एक वक्त में 33% निकली है हवा। ठीक है ना, 50-50 नहीं हुआ, 66-33, किताबों में नहीं मिलेगी आपको ये बात। ठीक है, इधर क्या हुआ है, इधर इस जंक्शन पे तो 50-50 हो गया, 50% इधर चली गई, 50% ऊपर वाले जंक्शन पे क्या हुआ, ये जंक्शन जो है ये आपको ये वाला डिफ्यूजर, दिस वुड बी द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक डिफ्यूजर, क्योंकि लीस्ट रेजिस्टेंस है इसमें, टेम्पर हैम्पर कोई नहीं है, इसको जो बंद करेंगे आप तो छोड़ आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप जब लग गया। ठीक है, पैसे कम है, कॉस्ट कटिंग हो रही है। हाँ ऐसी जगह है जहां पर नॉइज का कोई मसला ही नहीं है, आपको ये मसला ही नहीं कि आखिरी डिफ्यूजर में से हवा कम निकल रही है या ज्यादा निकल रही है, तो आप कहते हैं ठीक है यार जान दो। लेकिन इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा डिजाइन नहीं है। अगेन जहाँ पर साइट पर कंडीशन ही ऐसी है, वहां पर फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कि जहाँ ये लग ही ये सकता हो, वो फिर आपकी एक भी है। एक तरीका ये है, जिस तरह का ये डिजाइन है, इस तरह से लोग कुछ ऐसे भी डिजाइन करते हैं कि ये आपने जिस तरह वो दो दो का सेट बनाया है ना, तो वो एक एक का सेट बना दे इस तरह से। अब जब आपने ये किया है,
तो अब आपको हर एक में डैम्पर देना पड़ेगा, हर ब्रांच में डैम्पर देना होगा। ठीक है, फिर ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है डिज़ाइन, लेकिन आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें डक्टिंग स्लाइटली इंक्रीज हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, ये काम भी आप कर सकते हैं। अब चार टेम्पर हो गए, इनको आप कहते हैं नेचुरली बैलेंस हो जाएंगे। ये देखें, ये चार टोटल कितने हैं, चार दूनी आठ और चार बारह, बारह में से ये प्रोपोर्शन निकल गया पहले। ओके हो गया ना। वो जो आपको मैंने बताया है कि जिस प्रोपोर्शन से निकालने की कोशिश करें, वो प्रोपोर्शन ओके हो गया। 50-50 वाला ये है कि कोशिश ये करें कि जो ब्रांच निकली है वो हाफ हाफ डिवाइड हो। कोशिश ये करें, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल ये है कि लेआउट ऐसे डिजाइन करें, डक्ट का रूट ऐसा डिजाइन करें कि जो ब्रांच निकले वो आधी आधी हो। उससे उसको रूट ऐसा बनाए कि आधे इधर चले आधे उधर चले, आगे जाके ब्रांचें निकालें। अगर नहीं हो सकता तो फिर 25-75 का प्रोपोर्शन करिए। हाँ, यानी 10,000 CFM का है, तो फिर आप कोशिश करेंगे 2500 से छोटी ब्रांच ना निकालें। पीछे से 10,000 CFM की निकली है तो 2500 की ब्रांच से छोटी ब्रांच पहले ना निकालें। ठीक है। मैं यही तो है, वो फिर उसमें नॉइज को देखना पड़ता है, ये सारी चीज इसमें बता रहा हूँ कि नॉइज का इसमें फैक्टर होता है, फिर वो सर्टेन क्राइटेरिया को देखना पड़ता है, इंडिविजुअल केस को डील करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आइडियल ये है कि 50-50 करते करते आगे जाए। लेकिन प्रैक्टिकल ऑल्दो नहीं है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि 50-50 करें, नहीं होता तो 25-75 तक करते करते आगे जाए। अदरवाइज फिर थोड़ा सा नॉइज को कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज आपको बता दूं, कभी भी मेन डक्ट में डैम्पर डिफ्यूजर नहीं लगा। मेरी 10,000 CFM की निकली डक्ट, एएसी रूम से निकलते ही आपने कहा जनाब आगे कमरा आ गया, उसके मेन डक्ट के अंदर ही डैम्पर लगा दिया। ठीक है, तो वही मसला हुआ। अब उसमें से कितना 800-900 CFM ले लेंगे, 2,000 में से 10% निकाल दी मेन डक्ट में से, और उसके अंदर ही लगा दिया, मेन डक्ट के अंदर ही, तो वेलोसिटी उसमें ज्यादा है, तो वो नीचे शोर आना शुरू हो जाए। सब कुछ लगाओ, चाहे जो मर्जी कर लें, अगर फौरन लगा दिए तो शोर आए। हाँ जी, वाइब्रेशन भी और एयर का अपना नॉइज, एरोडायनामिक नॉइज भी बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इधर ये तो ये है भाई कमरा है, इसमें 800 CFM हमने दी। ठीक है, तो डिफ्यूजर साइज करते हुए आपको ना बहुत सी चीजें, हम बहुत आसान है डिफ्यूजर साइज करना। वो आसान इस तरह से है और मुश्किल भी कितना। आसान ये है कि आपको आपका इंजीनियर जो है वो एक टेबल दे देगा कि आज जनाब ये टेबल है, 6 बाई इतने CFM हो तो 6 बाई 6 का लगाना है तुमने, कितने CFM हो तो 9 बाई 9, 12 बाई 12, 15 बाई 15, 18 बाई 18, 21 बाई 21 और 24 बाई 24 का लगा देना, बस छोड़ दो तुम कुछ भी हो। ठीक है, ये बहुत आसान काम है। तो 800 CFM जो है उसमें जो भी डिफ्यूजर का साइज आएगा, आपके 800 CFM है ना, तो वो लगा दी। अच्छा, अब फिर आपको वो एक लिमिट बताएगा कि इससे बड़ा डिफ्यूजर तो होता है नहीं, फर्ज करें एक कमरे में 1,500 CFM आ गए। अब वो जो टेबल उसने आपके साथ शेयर किया है, वो जो टू टेबल है, उसमें 1,500 CFM की वैल्यू ही नहीं है। अब वो कहेगा चलो अब तुम ना 800 वाले दो लगा दो, या 750 वाले दो लगा दो। तो आप कहेंगे हाँ यार ठीक है, तो आप उसको दो में डिवाइड कर देंगे। ठीक होगी बात। असल में करना होता ये है कि आपने थोड़ा सा ना रूम की ज्योमेट्री देखनी होती है, और कोशिश और ये देखना होता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, प्रॉपरली हर एरिया में, हर, हर अ, जो रूम है उसके हर पार्ट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही। अब देखें, ये कमरा है,
इस कमरे में हमें ये पता है कि इसमें ना दो बेड लग रहे हैं, दो पेशेंट बेड लग रहे हैं, ठीक है। अब ये दो पेशेंट बेड जो हैं इनमें दरमियान में कर्टन पार्टीशन हो सकती है, कर्टन पार्टीशन हो सकती है। अगर उन्हें कर्टन पार्टीशन कर दी तो अगेन कर्टन जो है वो उसका लेवल क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर वो ऊपर तक है तो फिर तो, अगर हमने सेंटर में डिफ्यूजर लगा दिया या एक साइड पे डिफ्यूजर लगा दिया तो दूसरी साइड में हवा नहीं जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम इसमें दो डिफ्यूजर लगा दें। वो इस तरह से, ये दो डिफ्यूजर हमने डिसाइड कर ली किस तरह से, नीचे के पैटर्न उसको देखते हो। दो बेड्स हैं और दरमियान में सेपरेशन हो सकती है तो दो आपने डिफ्यूजर लगा दिए, ठीक है। अब ये दो डिफ्यूजर आपने डिसाइड कर ली तो हर डिफ्यूजर में कितने सी एफ एम है? 803 सी एफ एम है हमारे पास। हाँ जी, 402 सी एफ एम तकरीबन आपके पास आ गए। तो एक, अच्छा अब वो आपने प्लेस कहाँ करना है? प्लेस आप जो है आप क्या करेंगे, आप इस इसको थोड़ा सा इसकी आप कर लेंगे, डिवीजन कर लें। ये आपने वर्टिकल लाइन लगा दी, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो ये डिवाइड हो गया। आप यहाँ पर डिफ्यूजर लगा देंगे। डिफ्यूजर का साइज क्या होगा ये भी बताते हैं आपको। तकरीबन 15। तो ये चूंकि हमने रोम के तकरीबन इसका चारों तरफ जो डिस्टेंस है वो तकरीबन एक जैसा है। अब इसको आप खत्म कर दीजिए जो रेफरेंसेस में अलग से कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, ये आपके पास हाँ। अब इसने जो है ये यहाँ तक एरिया कवर कर, और इसने ये वाला कर, तो ये चारों तरफ हवा दे रहा है, ठीक है ना। 403 सी एफ एम। तो ये अब हमें ये लगाया फोर वे डिफ्यूज, कौन सा, जो चारों तरफ हवा देगा। मोस्ट प्रोजेक्ट में आपको फोर वे डिफ्यूजर ही लगाना होता है। उसकी वजह यह है कि ये ज्यादातर लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं फोर वे डिफ्यूजर की, इसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो मे भी जो दूसरे स्टाइल के डिफ्यूजर है वो परचेज करने में भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, वो परचेज करने में डिफिकल्टी हो सकती है। नॉट नेसेसरीली कि लाज होगी, लेकिन हो सकती है परचेज करने। तो कोशिश करेंगे सिंपलर सिंपलर सोल्यूशन आप प्रपोज करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि इसको साइज किस तरह करें। तो हमने चार फोर वे डिफ्यूजर, ये एक कैटलॉग है टटन एंड बेले टी एंड बी। इसमें डिफरेंट साइजेस के इन्होंने सिंबल्स दिए हुए हैं कि ये वन वे डिफ्यूजर है ना। इसको उसने कोड दिए हैं, वन वे स्क्वायर, वन वे रेक्टेंगुलर, वन वे आर एस रेक्टेंगुलर शॉर्ट, टू वे अपोजिट, टू वे डायगोनल, ये कॉर्नर वाला है, ये थ्री वे है, थ्री वे की तीन शेप्स हैं, फोर वे। तो हम ये वाला लेना चाह रहे हैं, फोर वे, ये वाला जो चारों तरफ एक जैसी हवा में। तो ये 4SQ इसका कोड है। क्या कोड है? 4SQ। 4SQ क्या है यहाँ पर इसने बता दिया, 4SQ फोर वे स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 4SQ जहन में, इसका इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ये MAM सीरीज है, उमूमन पाकिस्तान में ये सीरीज चलती है, ठीक है जी। हाँ AM चलती है। डाटा ये है इनका दोनों सीरीज के लिए एक ही। हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये है नेक वेलोसिटी। क्या है? नेक वेलोसिटी। क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा शोर होगा। क्या है रसूल? जी जी, आवाज जितनी ज्यादा होगी शोर उतना ज्यादा होगा। तो सर्टन एरियाज में ऑफिस है आपको शोर कम चाहिए उस जगह पे, तो अगर ज्यादा वेलोसिटी चूज कर ली, छोटा जो एरिया डिफ्यूजर का वो छोटा सिलेक्ट कर लिया, हवा उसमें से ज्यादा जा रही है तो शोर होगा। तो इसलिए अप्रोप्रिएटली साइज कर, ये नेक वेलोसिटी है। 300 एफपीएम, एफपीएम फीट पर मिनट, एफपीएम फीट पर मिनट, 300, 400, 500 ये सारा, और ये साइज है। और ये वो कोड्स हैं, फोर वे स्केयर, थ्री वे, टू वे कॉर्नर स्टाइल, टू वे स्केयर, सिंगल वे स्केयर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास CFM ये है। तो सवाल ये है, ये CFM ये नेक वेलोसिटी है। तो हम नेक वेलोसिटी को देखेंगे। CFM हमें पता है कि हमें 403 CFM का डिफ्यूजर चाहिए। तो हम नेक वेलोसिटी कितनी रखेंगे, सवाल ये है। नहीं,
कैसे पता चलेगा हमें कि हमें नेट वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए? क्या ख्याल है तोहा? नॉइज क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए कि हमने नॉइज क्राइटेरिया क्या मेंटेन करना है। ये एक्चुअली का नॉइज क्राइटेरिया डिफरेंट है। इसमें हम देखते हैं, ये रूम टाइप दी हुई है। इसमें आप देखिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, ये आ गया। इसके आगे पेशेंट रूम, ठीक हो गया। पेशेंट रूम में कहता है एनसीआरसी, ये एनसी है। और ये क्लिनिक में ये कहता है 30 एनसी आपको रखना है पेशेंट रूम में, नॉइज क्राइटेरिया उसका यूनिट है। अच्छा, तो ये तो नॉइज क्राइटेरिया हो गया, उधर तो वेलोसिटी मांग रहा है। तो अब नॉइज क्राइटेरिया 30 अचीव करने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए, ये हम, तो ये देखिए हम सप्लाई आउटलेट की बात कर रहे हैं। सप्लाई और आउटलेट, ये एक और टेबल है। डिजाइन रूम क्राइटेरिया या नॉइज क्राइटेरिया जो है ये 30 है। 30 के लिए आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए? 425। ठीक है, तो 425, 450 इससे या इससे नीचे इसमें आपने रहना। ठीक हो गया। एक बार डिसाइड होगी कि 30 नॉइज क्राइटेरिया के लिए हमें 425 एसपीएम से ऊपर नहीं जाना, इसमें आए। अब ये 400 है। अब 400 पे हम देखते हैं कि ये कितने का डिफ्यूजर है? 6x6 का। ये 100 सीएफएम दे रहा है, हमें कितने चाहिए? 400। इसका मतलब है 6x6 नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चले। ये 400, 9x9, 225, ये भी नहीं चलेगा। 12x12 में नेट वेलोसिटी 400 और टोटल सीएफएम भी 400 और 12x12, ठीक होगी बात? चाहिए ना, तो 400 पे वो तो ज्यादा है ना। तो ये कम कर सकते हैं। शोर कम होने से किसी को इतराज नहीं हो, शोर ज्यादा होने से हो। हमारे पास एक चीज है सीएसएम। हम्म सीएसएम है ना हमारा, हमने तो कंट्रोल रूम सीएसएम को कर रहे हैं कितने में सिलेक्ट करें। और पीछे जो है ना वो हमारा जो फैन है, हम्म ये जो कितने भी सीएसएम का हमने लगाया है वो उतनी जो हवा को वो बाहर से लेगा उसको ठंडा करके अंदर फेंक रहा हम्म है। वो तो हमने चूज कर लिया। अब वेलोसिटी है, हम्म। वेलोसिटी तो उस फैन की होगी ना कि वो किस स्पीड से हवा वो की फ्लो फैन, हाँ। फेंक रहा है। हाँ जी। हम इस वक्त सिलेक्ट ये कर रहे हैं, ये वाला। इधर है से हम ये यहाँ पर फैन लगा। फिर ये मैं जब हम फैन चूज करेंगे तो हमें उसको भी ये पैरामीटर देखना जी जी, होगा। मैं बताता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। ये फैन है यहाँ। इसके आगे ये डक्ट है, इसका साइज हमने अभी नहीं निकाला। इस वक्त हम इसका साइज हम बाद में निकालें। इस वक्त हम इसके साइज की बात करें, जो कमरे में हवा आ जाएगी। तो इसका जो आउटलेट, इसका जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग कितनी होनी चाहिए? इसका साइज हम अभी निकाल। ठीक है, तो ये हमें देखा है कि 425 एफपीएम से ज़्यादा वेलोसिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास टेबल है 400 एफपीएम, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो लिमिट के अंदर है, 425 से एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर 425 से एक्सीड करेंगे तो नॉइज बढ़ सकती है। 425 या उससे नीचे रहेंगे तो नॉइज क्राइटेरिया अचीव होने के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हमने 400 वाला टेबल यूज। नहीं, मैं पूछना ये चाह अब वो बात आपकी मैं समझ गया हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है ना हाँ, वो कहाँ से आएगी एयर की? वो एयर की जो हमारा वेलोसिटी। फैन लगा हुआ है हाँ हाँ, वहीं से आएगी ना। जी जी। तो हम फैन चूज करेंगे तो ये पैरामीटर हमें वहां पर भी तो अंडर ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा। हाँ जी, फैन की सिलेक्शन के लिए फैन की वेलोसिटी हम देते हैं कि वो उस वक्त वो कितनी डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि फैन रिमोटली लगा हुआ है। हम्म। तो उसको एक पैसेज हमने देना है, जिस पैसेज के थ्रू वो एयर आगे जाएगी। तो वो ये चीज भी डिपेंड करती है कि वो जो पैसेज आपने दिया उसका साइज क्या है, उसकी वेलोसिटी पे वो चीज भी डिपेंड कर वो भी रही हम है। देखेंगे। हाँ जी, वो भी हम देखेंगे। तो इस ये जो पाथ है इसकी वेलोसिटी भी हम सेट करेंगे, इसकी वेलोसिटी भी सेट करेंगे, इसकी भी सेट करेंगे और इसकी भी सेट करेंगे। ऐसा ना हो कि इधर इसकी नॉइज तो कम की है, लेकिन यहाँ इतनी तेजी से आवाज आ रही है कि इसकी नॉइज वहां तक जाना शुरू हो गई। तो वेलोसिटी से हमने कम रखनी है।
हाँ जी तो ज्यादा रखेंगे तो शोर जी ज्यादा होगा। जी 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 जी। सही। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी मैक्सिमम नेक ऑफ सप्लाई, तो ये उसमें नेक पे क्या है, तो हम नेक पे देख रहे हैं, नेक पे है हमारे पास 12x12। तो वो 12x12 के दो डिफ्यूजर साइज हो गए। ठीक है? हम यहाँ पर लिख देंगे कि जनाब सप्लायर डिफ्यूजर 403, ठीक होगी बात। तो हमने लोकेट भी कर लिया इसको। अब फर्ज करें अगर किसी वजह से हमारे पास ये इधर पोजीशन ना हो, साइड पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब ये आप लोकेट नहीं कर पा रहे, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है? तो अगर आपको लोकेशन कोई ऐसी बन गई कि यहाँ पर आप लगा सकें, कोई ऐसे पोजीशन बन गई कि आप यहाँ लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते, इस जगह पे, तो जब इस जगह लगाएंगे तो फिर इस जगह तीन डायरेक्शन में एड जाएगी, थ्री वे लगाएंगे। अगर कोई ऐसी जगह है कि यहाँ पर लगा सकते हैं, तो फिर आप इस कॉर्नर में लगाएंगे, फिर देखेंगे उसकी स्प्रेड कितनी है, क्योंकि ये पूरी दोनों तरफ स्प्रेड हो सकती है। बेहतर यह है कि फिर दो, एक कॉर्नर इसमें लगा दें, एक कॉर्नर उसमें लगा दें, जो कॉर्नर स्टाइल हम बात कर रहे थे वो उसमें हो जाए। ठीक है ना? तो अदरवाइज अगर आप एक लगा सकते हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे कि सेंटर में लगाएं। ठीक है? अगर ये पार्टीशन ना होती, जो मैंने एक आपको ऑब्वियस के अंदर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, तो हम इसमें कोशिश करते कि एक डिफ्यूजर लगता, कोशिश करते एक डिफ्यूजर लगता, और वो वेलोसिटी के साथ 400 एफपीएम के साथ। ठीक है? अगर वो केस होता तो फिर क्या होता, फिर हम जाते हैं, फिर हमें 800 सीएफएम देने थे, 803 दे देते हैं ना, तो ये 403 ऐसे ही लिख दिया यहाँ। इसको, हाँ इसको 402 करें, इसको 401 करें, आपकी सारी एक पैक होनी चाहिए ना चीजें। अच्छा, अब आप आए यहाँ पर, आप कहते हैं जी ये इंजीनियरिंग डाटा, तो 400 एफपीएम, 15x15 में 625 सीएफएम, और 18x18 में 900। ठीक है? तो 18x18 का एक डिसीजन। सही। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बता देता कि एक मुझे कितने लेंथ की बात है तो हाँ बता सकते हैं, ये बता रहे हैं, ये थ्रो देख रहे हैं आप, ये बता रहा है, ये हम 4 वे स्क्वेयर में है, ये 4 वे स्क्वेयर ही है, और इसमें ये तीन वैल्यूज दे रहा है वो। ठीक है? 13 19 और 27, ये 13 19 और 27 फुट है। ये क्या बताता है? कहता है कि जी थ्रो थ्रो these values shown are measured in feet and based on isothermal throw values for terminal velocities of 150 100 and 50 fp। यानी ये जो वेलोसिटी है पहले वाली 13 फुट के ऊपर आपको मिल रही होगी 150 एफपीएम, 19 फुट पे मिल रही होगी 100 एफपीएम, और 27 फुट पे मिल रही होगी 50 एफपीएम। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम इन चीज़ों में गुम हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकली जो मैं आपको सिलेक्शन में जो करना था ना, वो आप कर चुके हैं, जो मैं आप 18 में कौन दे, नो इश्यू। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है? क्राइटेरिया ना, क्राइटेरिया है, 265 भी ठीक है। मैं हम चूंकि डिजाइन करते हैं, मुझे पता है कि 265 भी ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। हाँ जी। बाहर ये है कि ये लाठी किसके हाथ में, ठीक है, और वो किस चीज को कितनी की अहमियत देगा, क्रिटिकलिटी क्या है उसकी, उसमें कितने की वेरिएशन आ सकती है। जब आप पूरा सिस्टम डिजाइन और कमीशन कर लेते हैं, जब ऑपरेट होता है, तो तब आपको पता चलता है कि डिजाइन वाला बंदा उस पे हो, तो फिर उसको पता तब चलता है तो यार जिस चीज पे मैं इतना जोर दे रहा था उसकी तो यहाँ, वो तो यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सी चीजों पे आप बहुत इंसिस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं होता, वो आगे चल के चीजें उस तरह से नहीं हो रही होती,
मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यहाँ पर 20 CFM है दे दो किसी जगह पे। अब बाज का प्रैक्टिकली 20 CFM पॉसिबल ही नहीं होता। कम से कम भी आप दें तो 50 CFM तो दें। ठीक है, कम से कम भी दें तो 50 CFM तो दें कि वो जो मैयर कर रहा है जिस इक्विपमेंट के साथ, वो बाज का इतने कम CFM को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, बाज का कर भी लेती। ठीक है ना। दो डिफ्यूजर के दरमियान गैप देखें, अभी हमने कोई गैप नहीं कंसीडर किया। ठीक है, नहीं ना किया, जरूरत भी नहीं है इस वक्त तक। लेकिन अगर कहीं ऐसा केस आ गया है कि आपको डिफ्यूजर के दरमियान गैप देना पड़ रहा है, मल्टीपुल बड़ा हॉल है, तो आर्किटेक्ट ये चीज लाइक करते हैं कि कम से कम 10 फुट का डिस्टेंस हो दो डिफ्यूजर का आपस में। और थ्रो वाला मामला प्रैक्टिकली जो है वो हम, आप समझ लें, इग्नोर है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं थ्रो को पूरा करने की कोशिश करूं तो क्या मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ डिफ्यूजर? मैं डिफ्यूजर, हाँ, तो आप ये तो उसने एक, अब जहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि आपने टोटल CFM कितने देने हैं, रूम का लेआउट क्या है, तो टोटल उस एरिया पे को डिवाइड करके उसके ऊपर भी लग सकते हैं। लग सकते हैं। बड़ा हॉल है तो ऐसे ही हो जाएगा। फॉल सीलिंग किस किस्म की है, फॉल सीलिंग किस किस्म की है, CFM पर स्क्वायर फुट क्या आ रहे हैं, CFM लोड क्या है, किसी जगह के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एयर फ्लो चाहिए, जैसे कि 20 एयर चेंजेस, किसी जगह पे 50 एयर चेंजेस चाहिए। अब वहां पर आप कहते हैं 10 फुट का डिस्टेंस मैं कैसे पूरा करूं, अगर आर्किटेक्ट ये कहे तो। ठीक है ना। तो आर्किटेक्ट भी मतलब, अब जिस तरह आर्किटेक्ट हॉस्पिटल में तो नहीं कहेगा कि मुझे ये एस्थेटिक्स और ये